मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। महाकाल की नगरी में एक कॉलोनी में पिछले 45 सालों से एक ही जगह लगे होली का डांडा पर एक ही परिवार होली का दहन करता है। होली का त्योहार पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाकाल की नगरी उज्जैन में नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास वेदनगर कॉलोनी में दो परिवार विनायक जोशी शिक्षक और खाटावका का परिवार 45 साल पहले यहाँ निवास करने आया था। उस समय कॉलोनी में ज्यादा परिवार नहीं रहते थे और जो परिवार थे उन सभी को संगठित होकर रहने के लिए बिना किसी के सहयोग से स्वयं के खर्चे से होलिका दहन कार्यक्रम की शुरुआत की ताकि त्योहारों को सम्मिलित होकर मनाए जा सके, जो आज तक चली आ रही है। जोशी परिवार के सबसे छोटे पुत्र पंडित अनिल जोशी, जो इस होलिका दहन के कर्ता धर्ता है, ने बताया कि पिछले 45 सालों से जोशी और खाटावका परिवार के द्वारा होलिका दहन बिना किसी के सहयोग से किया जाता है और जो खर्चा होता है वह स्वयं ही वहन करते हैं। उन्होंने बताया कि हम कॉलोनी में 1982 में रहने आ गए थे और हमने 1983 में होलिका दहन की शुरुआत कर दी थी, जो लगातार चली आ रही है। पंडित अनिल जोशी ने बताया कि इसी होलिका दहन की विशेषता यह है कि जो होली का डांडा है वह हमेशा ही लगा रहता है। जब होली आती है तो उसे प्रज्वलित कर लिया जाता है और उसे पर होलिका दहन किया जाता है। सनातन धर्म को हमेशा बनाए रखने के लिए हम लोगों का प्रयास रहता कि जो अपने त्योहार है वह हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। प्रयास ये रहता है कि कॉलोनी की सभी महिलाएं शाम को आए और पूजा करें। हम कॉलोनी वासियों से सिर्फ इतना सहयोग चाहते हैं कि वह सिर्फ हमारे साथ खड़े रहे, तब भी हमें प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि सनातन धर्म वर्कआउट से चलता है, फेसबुक और व्हाट्सएप से नहीं चलता है। सन 83 से हम होली का स्थापना कर दी थी। यहाँ हम 82 में आ गए थे और 83 से लगातार होली का दहन जो है हम जोशी परिवार और खटावकर परिवार के द्वारा किया जा रहा है। क्या सनातन धर्म को हमेशा बनाए रखने के लिए हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो अपने त्यौहार है वो हर्ष और उल्लास से मनाएं। उनके लिए हम साधन जुटाएं ताकि महिलाएं शाम को आए और पूजा करें। हमारा कॉलोनी वासियों से ये निवेदन है कि कम से कम और कुछ नहीं तो सहयोग के लिए वो खड़े ही रहे बने से ही, तब भी हमें बहुत सांत्वना रहेगी, क्योंकि सनातन धर्म वर्कआउट से चलता है, न कि आप फेसबुक पे एक दूसरे को व्हाट्सअप करने पर नहीं सनातन धर्म चलता है। अगर उसको वर्क करेंगे तो सनातन धर्म जीवित रहेगा, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। 3,500 करीब मकान और 3,500 मकान होने के बाद भी आप अकेले ही इसका पूरा अपना अकेले ही एक मेरे साथी है सोनू अभिषेक खटावकर और हम लोग और कुछ लोग और आ जाते हैं कभी कभी, आज नहीं आए। क्या है उत्साह रहता है, हर्षोल्लास रहता है, सब सारी चीजें, क्योंकि अगर कोई निर्माण करेंगे तभी उसका उत्सव का तैयारी जो शुरू करेंगे तभी उत्सव दिखाई देता है। अगर वो तैयारी नहीं करेंगे तो उत्सव दिखाई नहीं देता है। तो कितने दिन पहले से आप इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं? मतलब ये तो हम लोग वैसे तो डांडी रोपनी पूनम के दिन से डांडा गढ़ता है, परंतु हमारे यहाँ पूर्व से ही डांडा हमेशा के लिए गड़ा रहता है अंदर, पूरा साल भर हमारे यहाँ डांडा जो है वो रहता ही है और उसी को हम लोग वापस से पुनरुद्धार के लिए होली के 1-2 दिन में हम पूरा तैयार करते हैं। क्या क्या तैयारी करना पड़ती है इसके लिए आपको? इसके लिए जो लकड़ी है, कंडे हैं, उपले हैं, क्या पूजन पाठ की सामग्री है, वो सब कार्य करके और पूजन करते हैं। ये नारियल में देख रहा हूँ कितने कैसे ये नारियल जो है क्योंकि इसको क्या महत्व है? इसका 45 साल होगा और यही एक तरह से बड़ा कहना चाहिए कि कॉलोनी के रूप में देखा जाए तो एक बड़ा यज्ञ है कहना चाहिए। उस यज्ञ के अंदर सबकी आहुति होना चाहिए, तो वो आहुति के अंदर कुछ मतलब अशुद्ध चीज न डालते हुए शुद्ध चीज डालें, जिसके अंदर नारियल श्रीफल जो है वो सबसे शुद्ध है और उसकी आहुति अपने को देना चाहिए, जिससे वातावरण और सब यहाँ की हम सब लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त हो। इसलिए देवी से जो अग्नि देवी उनसे अग्नि देवता जो उनसे प्रार्थना है हमारी, और प्रहलाद से भी हमारी प्रार्थना है कि हमारे पूरे संसार में, हमारे भारत देश में भक्ति का उदय हो। क्या YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।